क्या आपने कभी सोचा है कि वो भारत जिसे एक समय सिर्फ कॉल सेंटर और सर्विस हब समझा जाता था, आज वही भारत कैसे बना है स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स और टेक्नोलॉजी इनोवेशन का पावर हाउस। कभी दुनिया के लिए सस्ते इंजीनियर्स और आउटसोर्सिंग का केंद्र माना जाने वाला देश आज ग्लोबल टेक मैप पर अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है। दोस्तों, ये कहानी है भारत की टेक क्रांति की, जहां नए नए आइडियाज, इनोवेशन और जज्बा मिलकर एक नया भारत गढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की टेक इंडस्ट्री इतनी तेजी से कैसे बढ़ी, कौन कौन से स्टार्टअप्स दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और साथ ही वो चुनौतियां जो आज भी हमारे सामने हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो खुद बयां करते हैं भारत के टेक इकोसिस्टम की गहराई को। 2024 आते आते भारत में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 लाख से ज्यादा। इनमें से 100 से भी अधिक स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से भी अधिक है। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि भारत अब यूएसए और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब इतनी तेजी से कैसे मुमकिन हो पाया। इस सवाल का जवाब छुपा है उन 3 मुख्य कारणों में जिन्होंने मिलकर भारत को टेक क्रांति की ओर अग्रसर किया है। पहला कारण है सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लागू होना। इन योजनाओं ने न सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, बल्कि स्टार्टअप्स के लिए एक अनुकूल माहौल भी तैयार किया है। दूसरा और सबसे अहम कारण है भारत की विशाल युवा आबादी, जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाती है, बल्कि खुद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर नए नए इनोवेशन भी कर रही है। और तीसरा कारण जो इस क्रांति की नींव है, वो है सस्ता इंटरनेट और मोबाइल डाटा। दुनिया में सबसे सस्ते डाटा ने करोड़ों भारतीयों को इंटरनेट से जोड़ा है और उन्हें डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनाया है। आज भारत के स्टार्टअप्स सिर्फ ऐप्स बनाने तक सीमित नहीं है। ये स्टार्टअप्स असल जिंदगी की समस्याओं को समझकर उनके इनोवेटिव समाधान ढूंढ रहे हैं। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि कैसे अलग अलग सेक्टर्स में भारत क्रांति ला रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फिनटेक की, जहां फोन पे, पेटीएम, रेजर पे जैसे स्टार्टअप्स ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बना दिया है। आज यूपीआई के जरिए हर महीने 12 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। गांव हो या शहर, छोटी दुकान हो या बड़ा शोरूम, हर जगह यूपीआई ने नकदी का मोह तोड़ा है। हेल्थटेक के क्षेत्र में भी भारत पीछे नहीं है। प्रैक्टो और 1 मिलीग्राम जैसे स्टार्टअप्स ने सस्ते और डिजिटल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस लाकर करोड़ों लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। अब आप घर बैठे ही 5 मिनट में डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं और दवाइयां भी मंगवा सकते हैं। ई कॉमर्स ने तो मानो भारत में क्रांति ही ला दी है। मीशो और उड़ान जैसे स्टार्टअप्स छोटे व्यापारियों को डिजिटल दुनिया से जोड़कर उनके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं। अब गांव का एक कारीगर भी अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बेच सकता है, बिना किसी बिचौलिए के। ये सब दिखाता है कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब लोकल नहीं, ग्लोबल सोच रहा है। ये स्टार्टअप्स भारत की समस्याओं को ही नहीं सुधार रहे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नए मानक स्थापित कर रहे हैं। चैप्टर 3, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। दोस्तों, भारत के स्टार्टअप्स अब सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो इनोवेशन भी कर रहे हैं। ऐसे इनोवेशन जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। एआई और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। निरामय जैसी कंपनियां एआई का इस्तेमाल करके बिना किसी दर्द के ब्रेस्ट कैंसर का शुरुआती डिटेक्शन कर रही हैं। सोचिए, ऐसे इनोवेशन कितनी जिंदगियां बचा सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी भारतीय स्टार्टअप्स अपनी पहचान बना रहे हैं। पॉलीगॉन जैसे प्रोजेक्ट्स इथेरियम की बड़ी समस्याओं को हल कर रहे हैं और अब दुनिया के सबसे चर्चित क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं। ऐसे सैकड़ों स्टार्टअप्स हैं जो नए नए इनोवेशन करके दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक यूज करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि टेक डेवलप करने वाला देश बन चुका है। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, हमें जरूरत है उस टैलेंट को सही दिशा देने की, उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराने की। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भारत इनोवेशन के क्षेत्र में भी दुनिया का लीडर बनेगा। चैप्टर 4, दोस्तों, जब हम भारत के टेक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हमें ग्राउंड रियलिटी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर चीज इतनी चमकदार नहीं है जितनी दिखती है। भारत के स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के लिए अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती है शुरुआती निवेश की कमी। अच्छे आइडियाज होने के बावजूद
कई स्टार्टअप्स सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें शुरुआती स्तर पर पर्याप्त निवेश नहीं मिल पाता। दूसरी चुनौती है रेगुलेटरी बाधाएं। कई बार सरकार की नीतियां और नियम कानून इतने जटिल होते हैं कि स्टार्टअप्स उनमें उलझकर रह जाते हैं। सरकार को चाहिए कि वो स्टार्टअप्स के लिए सरल और स्पष्ट नियम कानून बनाए ताकि उन्हें बिजनेस करने में कोई परेशानी ना हो। तीसरी चुनौती है बड़ी कंपनियों से भारी प्रतिस्पर्धा। जब कोई छोटा स्टार्टअप किसी नए आइडिया के साथ मार्केट में आता है तो बड़ी कंपनियां उसे कुचलने की कोशिश करती हैं। ऐसे में स्टार्टअप्स को अपने आप को साबित करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद एक बात सकारात्मक है कि ये स्टार्टअप्स लाखों युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। और अगर सरकार, निवेशक और समाज सही सपोर्ट दें तो हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं और भारत को वाकई एक टेक सुपर पावर बना सकते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, भारत का भविष्य उज्जवल है। आने वाले 5 सालों में भारत के स्टार्टअप्स ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। इसकी कई वजहें हैं। हेल्थ टेक और ग्रीन टेक जैसे क्षेत्रों में भारत की जबरदस्त संभावना है। भारत की बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों को देखते हुए इन सेक्टर्स में काफी कुछ किया जा सकता है। भारत की सॉफ्ट पावर और ब्रांड वैल्यू भी बढ़ रही है। योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। इसका फायदा भारतीय स्टार्टअप्स को भी मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, भारत का युवा अब नौकरी ढूंढता नहीं, स्टार्टअप बनाता है। ये जज्बा, ये जोश, ये उत्साह ही भारत को आगे ले जाएगा। हमें अपने युवाओं पर भरोसा रखना होगा, उन्हें सहयोग देना होगा। सरकार, निवेशक और समाज को मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां नए नए आइडियाज पनप सकें, जहां इनोवेशन को बढ़ावा मिले। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भारत दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करेगा। एक ऐसी मिसाल जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए किया जाएगा। तो अगली बार जब आप किसी नए ऐप या ऑनलाइन सेवा का इस्तेमाल करें, जरा देखिएगा, शायद वो मेड इन इंडिया हो। क्योंकि अब भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता, वो इसे बना भी रहा है और बदल भी रहा है दुनिया को। आज भारत सिर्फ अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपने नए नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए भी जाना जाता है। आप देख रहे हैं इंडिलॉजिक, भारत की सोच, भविष्य और टेक्नोलॉजी की आवाज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।